मनुष्य केवल जानता है कि यह एक खेल है, संख्याएं बन जाती हैं, तभी यह मार्ग बनता है। गुरु भाई, यह एक बुलावा है। क्या आप अचानक भगवान बन सकते हैं? सोने की मछली का बादल। बंदर की गुस्से में हाहाकार के बीच छड़ी पहाड़ पर गिरती है। जैसा कि बूढ़ा और युवा अंततः क्या है, कैसे मरना है। आत्मा का राक्षस। मैं लिन डोंगलोग हूँ। 3 दिन बाद सच्चे साधु का स्थान। आत्मा उड़ती है। खालीपन से मत डरो गुरु भाई, यह आपको जानने देता है। क्या अचानक भगवान को रोकने के लिए? मैं लिन डोंगलोग हूँ, ताइशोंग लाओजुन के नीचे बड़े भाई। मैं यहाँ से एक व्यक्ति के रूप में आया हूँ। लगभग 10 साल बाद मैं समय को पार कर गया, केवल बड़े बुराई की आवाज को बचाने के लिए। खालीपन। मैं अंत में आपसे एक बार पूछता हूँ, क्या आप सहमत हैं कि यह गलत है? एक बार फिर से जंजीरें पहने। मैं भगवान पर निर्भर करता हूँ। अधिकारियों, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक कुत्ते की तरह बनूं? सपना बनाना। स्पष्टता कभी दूर नहीं होती। सोने की मछली की कड़ी मेहनत की शक्ति अनंत है, फिर भी आप इसे समझ नहीं पाते। आज ये स्थिति आपको आत्मा के साथ मिलाने देती है। बुजुर्गों को फिर से नहीं लौटना चाहिए। ये भी इस आकाशीय मार्ग को पकड़ना चाहिए। अलग अलग छोटे। ये भी मेरे छोटे गुरु भाई का निर्णय है। 3 दुनिया के 6 मार्ग। मैं देखता हूँ कि कौन व्यक्ति हिलने की हिम्मत करता है। बड़ा गुरु भाई। बंदर के बड़े गुरु भाई। बिगड़ गया। कानून का संकट। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? ये बंदर इस आकाशीय अपराध को रोकने के लिए। आज पूछता हूँ, यदि आप मजबूत हैं तो ये बंदर एक साथ संकट में है। गुरु भाई, जल्दी चलो। निर्भर। एक विशेष बुजुर्ग व्यक्ति आया। कौन भी नहीं चल सका। यह इस स्थान को धुंधला कर देता है। गंभीर। गुरु भाई, क्या आप मेरे साथ मर सकते हैं? खालीपन का मन संतुष्ट हो गया। खालीपन। आज गुरु भाई को देखो। असामान्य संकट। क्या वह भी इस बंदर के समान है? सब कुछ बड़ा लोहा है। क्या रोकना? ये बड़ा लोहा पहाड़ है। यहाँ एक अच्छा खेल है। गुरु भाई, बड़ा हंस। खालीपन। आपका राक्षस को नुकसान पहुंचाना चाहिए। आसमान और पृथ्वी के राक्षसों का परिणाम। ये फिर से ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें ले चलूंगा। बड़ा राक्षस। गंभीर संकट। फिर से चलने की सोच। तीन दुनिया के 6 मार्ग। जो भी मैं करूं, बस तुम। मैं भी तुम्हें ले जाऊंगा। छोड़ो। वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। अलग अलग गति से इसे पीछे हटो। आत्मा पर्वत की ओर। धातु में बदलने वाला। बंदर। हजारों लोग मर चुके हैं। छोटे भाई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो मृत आत्मा पर्वत। स्वर्गीय परिवार। चुपके से उस बूढ़ी औरत को, तुम्हारा प्रभाव बहुत बड़ा है। केवल एक व्यक्ति का जन्म फल सुधार सकता है। तुम यहाँ क्यों हो? गुरु भाई, युद्ध के लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना की। मैं छोटे गुरु भाई को फिर से घायल कर दूंगा। कृपया एक बार फिर से जीवन का उपयोग करो। तुम कौन हो? साधु। तुम भी आकर फल ले सकते हो।
मैं छोटे गुरु भाई को फिर से घायल कर दूंगा। ये गलत नहीं है, मैं पहले से ही बेहोश हूँ। पागल छोटे बच्चे, आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या है धरती के देवता। सुखी रहो। वन में भटकने वाला, तुम भी चिल्ला सकते हो। खुद को मारने का रास्ता। क्या कुत्ते की तरह? क्या जनता के कानून भी इस बात के लायक हैं? स्वर्गीय देवता, स्वर्गीय देवता। बंदर को क्या कहा जाता है? तुम जीवन में क्या करोगे? ये केवल उस बंदर के लिए नहीं है, ये केवल उस बंदर के लिए नहीं है। स्वर्गीय गुरु भाई, अजीब विधि। बंदर को पश्चिमी दिशा से नुकसान हुआ। आज मुझे जीवन का उपयोग करना है। वो बंदर वास्तव में जागरूक है। आत्मा पर्वत का रहस्य। फिर भी यह स्वर्गीय नुकसान है। जीवन का फल बहुत तेज है। ये केवल सच्चाई है। दूर से यह पुनर्जन्म का बहुत है। अब वापस आकर गलती स्वीकार करो। ध्वनि के महान व्यक्ति और बुद्धा, तुम्हारी प्रकृति भाग्य है। मैं तुम्हें एक बाघ की गलती स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी मर गया। तुम्हें भी हमें धक्का देना चाहिए। स्वर्गीय देवता। मजबूत अंत में धागा टूट गया। रॉबिन्सन का ध्वनि। आज मैं बूढ़े आदमी को बाघ के गिरने पर। वास्तव में तुम्हें इन लोगों पर हारना चाहिए। धरती पर कुत्ते के हाथ। क्या क्या युद्ध के देवता? ये केवल एक स्पष्ट नहीं है। मेरे छोटे गुरु भाई को नुकसान। तुम लोग बहुत बड़े कुत्ते हो। जुड़ना। उसने उसे मार दिया। स्वर्गीय बंदर के लिए गुरु भाई को आजमाओ। गुरु भाई ने 100 पत्तों की विधि दी। मैंने 100 साल का उपयोग किया। आज बस गुरु भाई, फिर से एक बार प्रदर्शन करो। 100 पत्ते बन गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम शेष में हो? कैसे अब भी ऐसी शक्ति है? मुझे नुकसान। वह भी सहमत है। वो खुद नहीं आ सकता। तुम्हें उसे पूछना चाहिए। मैं मेरे पास जीवन का उपयोग करने का तरीका है। कहें सोने के रंग का मांस पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन आत्मा पुराने समय से सोने के पहाड़ पर है। फिर से अगले जन्म में रक्त पत्थर बनने की प्रतीक्षा करें। आप लोग क्या हैं? स्पष्ट रूप से जादू है। जल्दी कहो, कैसे बूढ़े और युवा को बचा सकते हैं? सोने के रंग का शिक्षक का गुण 5 बड़े राक्षसों के रास्ते पर ले जाया गया। बस शिक्षक का गुण वापस लेना है। आत्मा की देखभाल। फिर से बूढ़े गुरु के 9 परिवर्तनों का उपयोग करें। इससे पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि सब कुछ कहा गया है। मैं थक गया हूँ। खाली तुम्हें दिया गया।
ये समूह बौद्ध हैं। बूढ़ा लड़का पहले लाभ का बिंदु प्राप्त करता है। बहुत धन्यवाद गुरु भाई, जीवन के लिए मदद। किसने आपको मेरे छोटे गुरु भाई बना दिया? फिर भी पश्चिम की ओर कोई रास्ता नहीं है, तो बस पश्चिम की ओर चलो। बड़ा गुण, बचाओ और युवा, बचाने वाला पहाड़। भालू की खाल, बूढ़े गुरु पिता के गुण को जबरदस्ती लेना। जल्दी बाहर आओ, मरने के लिए। बच्चा, मैं सिर्फ 2 पीढ़ियों का गुण नहीं हूँ। आप बस आए हैं। मैं और युवा का मांस, संपूर्ण आत्मा को देखभाल करना। क्या आत्मा को उस पहाड़ के लिए होना चाहिए? बूढ़ा लड़का, पहले तुम्हें इस काले टुकड़े को नियंत्रित करना होगा। बचाने वाले पहाड़ पर मार डालो। महान संत का जीवन, वह भी भाग्य का काम है। संत की शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह महान संत के साथ है। गुरु भाई, ये भालू की खाल सच है। सही होना चाहिए। यहाँ ऐसा लगता है जैसे अभी भी तान का कोई रिकॉर्ड है। पश्चिम की ओर 3 छिपे हुए गुण पूर्ण, आसमान में हजारों बौद्ध, बचाने वाले सोने के रंग। मैं संत की मृत्यु का भाग्य देता हूँ। आखिरकार तुम्हें एक बार मौका मिलता है। साथ में चलो, मुझे जवाब दो, मैं बौद्ध। खाने वाले की चिड़िया, मारने वाला कोई भी नहीं। एक जादूगर, एक धोखेबाज, आत्मा को धोखा नहीं दे, सभी को चलाना। तो बस उस पहाड़ के लिए तुम्हें उनके साथ लंबा जीवन जीने की आवश्यकता है। दौड़ने की सोच, पहाड़ पहले से ही हमारे कार्यों को जानता है। संकीर्ण समय, पहले सोने के मटर पहाड़, सोने के रंग के गुण को वापस लाना। महान संत के ऊपर सोने के रंग का गुण आप लोग ले जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के अनुसार, अगर दिन के बाद उसे मदद की जरूरत है, जितना संभव हो सके स्वर्ग के कुत्ते की दरवाजे पर साहस से पूछो। सोने की तारा, आपका ये कहना है कि यह महान गुरु का प्रतिनिधित्व है। ये भी प्रतिनिधित्व करता है परिवार। परिवार, ये भी दक्षिणी सम्राट का महानता है। ये भी महान शिक्षक की रक्षा के लिए आवश्यक है। पूर्व की ओर यह कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी डरावनी स्थिति में नहीं है। डरावनी स्थिति में कोई सरलता नहीं है। वो बूढ़ा आसमान की तरह नहीं है। तुम दोनों लोग उल्टे काम कर रहे हो। बूढ़े पहाड़ों से मत डरो। स्वर्ग का पतन, बूढ़ा भाई नहीं डरता, वह तो बस स्वर्ग का बड़ा संत है। सोचो, इस धरती पर, इससे पहले कि आप देखो, आप लोगों के पास कितना सोना है। पतझड़ का कीड़ा, तुम्हारा असली रूप अभी बाहर नहीं आया।
पिछले दिन की भावनाएं देखो। संकीर्ण कीड़ा, मैंने पहले ही बड़े संत को मार दिया, लेकिन अंत में दो बड़े राक्षस। ये तो बस पीले मेहंदी के बच्चे और सोने के बर्तन। एक बार वे हिल गए, फिर कोई भी वापस नहीं लौटेगा। जीवन और मृत्यु का खेल, ये तो बस कोई भी वापस नहीं लौटेगा। भाई, अच्छा, मुझे वो बच्चा पसंद है। बंद करो, उसे ये सब समझने दो। सच में तुम इसे ठीक करोगे? ये सच में तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अभी भी कुछ करना चाहिए। बातें इस पर खत्म हो जाती हैं। स्वर्ग का यंत्र अब नहीं चल सकता। बहुत धन्यवाद, सच में तुमने इसे समझाया। बस इसे पार करो। स्वर्ग का सम्मान पश्चिम का सच्चा भगवान अब नहीं जानता। जैसे कि आज लिंग पर्वत क्षेत्र नहीं है। भगवान और भगवान, खाली खाली और पूर्व की धारा। सच में यह मिश्रण को तोड़ सकता है। पहले से ही देखा, क्यों नहीं? देवता का सामान, वो तुम्हारा जादू है। अन्यथा 3 बार उसे देवता का नाम दें। छोटा बच्चा, जैसा तुम चाहोगे, तुम अब भी उसे नहीं पकड़ सकते। जब तक यह नहीं है, देखो, ये कंगाल की तरह है। जल्दी से तुमने उसे मार डाला, जैसे कि आज तुम अभी भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। बूढ़े आदमी को एक डंडा। भाई खाली, तुम्हारा मेहमान आ गया। कोई भी देवता नहीं। क्या तुमने उसे पकड़ लिया? ये तो बस यही बात है। क्या नाम है? कुत्ते की तरह। तुम्हें खुद को आजमाना चाहिए। नो गड़बड़ देवता, ये 3 साफ दरवाजे वाले लोग हैं। यह अभी भी जादूगरों का समूह है। बड़े गुरु भाई, वो तुम्हारी किस्मत चाहता है। बूढ़े भूत से दूर। इकट्ठा। खाली, देवता का समान। डरावना देवता, 2 बड़े राक्षस। सच में ये तुम्हारी किस्मत को तोड़ सकता है। मनुष्य की तरह। मुझे दे दो। नीला पानी, तुम कर सकते हो। सोने के बच्चे की शक्ति मैं इकट्ठा करता हूँ। आज का भगवान, ये भी उसे भयानक बना देगा। नहीं जानता कि जीवन और लिंग पर्वत के खिलाफ। पूर्व से भगवान, उसे ये बच्चा दिखाओ। तुमने उन्हें कैसे किया? बात मत करो, बस पकड़ो।
गुरु भाई, तुम्हें कभी भी लंबा जीवन नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूँ वे 9 देवताओं की शक्ति कैसे है। आधा कदम मिक्स करें। महान बौद्धिक। खाली। देखो आज गुरु भाई तुम्हारे साथ हैं। उतरते हुए शैतान पर्वत। तुम कैसे हो? आगे बढ़कर मृत्यु को स्वीकार करें। आधा कदम मिक्स करें। महान बौद्धिक में क्या है? ये ठीक नहीं है। परिस्थिति फिर से ऊंची और नहीं दिल से दूर। मैं शायद पूर्व से बुद्ध हूँ। 9 देवताओं की शक्ति। पूर्व से बुद्ध, आज तुम्हें पश्चिम भेजा। नीला जल छोड़कर बूढ़ा और युवा। मुझे गुरु भाई। आदमी का रूप। खाली। अच्छा कहो, आज भी इस शक्ति का उपयोग करें। पुनर्जीवित सोने की मछली। गुरु भाई पाब्लो, ये लोग अभी भी शैतान पर्वत में फंसे। बचाओ वापस तांग जियांग। उतरते हुए शैतान पर्वत एकदम। सभी उलट सकते हैं। खाली। मेरे साथ शैतान पर्वत पर मारो। बुद्धा का दरवाजा बंद करने वाला। शैतान का रूप। शैतान पर्वत का देखना। भीड़ में चिल्लाना। तांग आन बूढ़ा। मृत। कहना। सोने की मछली शैतान कहाँ छिपा है? मैं। शैतान पर्वत के पीछे सूर्य तारा मछली। खाली हम चलते हैं। गुरु पिता बूढ़ा आया तुम्हारी मदद करने। बुरा सपना। सच्चे शैतान पर्वत में। आज निश्चित रूप से तुम 2 लोगों को शैतान बनाओ। बिना अधिकार सोने की मछली। ये तुम्हारा तिरस्कार है। आवाज सुनकर खुद आना। मैं उसे एक मौका देता हूँ। प्रार्थना। आज बूढ़ा शैतान भीड़ में। ये बौद्ध सुबह की बर्फ। लिन डोंग बूढ़ा बूढ़ा खाली। आज ये बौद्ध भीड़ तुम्हें शैतान बनाना चाहिए। बस तुम भी रास्ता छोड़ दो। खाली।
अच्छा लग रहा है। ये सच में सही शैतान का रूप है। हजारों लहरें तुम्हारी ओर इशारा करना। सब कुछ मेरा कीड़ा। तुम अभी भी खुद को यहाँ से नहीं निकालते। मृत शैतान का रास्ता भी खुद को बौद्ध बनाना। शांति आज भी आवाज सुनने का दरवाजा। वो सीट तुम्हें खुद भेजती है। 3 शैतान की कला। क्या आवाज के गुरु अच्छे नहीं होते? आसानी से सुधारने वाली रत्न की बोतल। शैतान पर्वत पहचानने का रास्ता। आज भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सोने की मछली शैतान यहाँ है। नहीं, तुम लोग साथ नहीं चलते। 3 दिन के भीतर खुद को सुधारना। ये सीट या हो सकती है उसे पुनर्जन्म के कगार पर छोड़ दो। देखते हैं कि क्या जिन चांसी की आत्मा पहले नष्ट होती है या तुम पहले मरते हो। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुमने उस बूढ़े भिक्षु को चोट पहुंचाई है। आज तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। तुम लोग भाग नहीं सकते। कितनी हिम्मत हुई आन यात्री को मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारी आत्माओं को बिखेर दूंगा। 9 स्वर्गों की दिव्य बिजली नष्ट हो जाओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बौद्ध धर्म कितना सर्वोच्च है। ज्वाला स्वर्ण दर्पण जला दो। 2 छोटे कीड़े पूरे बौद्ध धर्म को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम ठीक समय पर आए हो बड़े भाई। आज हम उन्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वुकोंग गुरु ने हमें जो असली कौशल सिखाए हैं उन्हें दिखाओ बड़े भाई। आज हम इन नकली बुद्धों को दिखाएंगे कि दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति क्या होती है। स्वर्ग को काटो, पृथ्वी को गिराओ। पाँच 5000 बुद्ध ताबीज दानव सरनी। उन्होंने 1000 बुद्ध ताबीज दानव सरनी को तोड़ दिया। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा। कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो एक अंधे व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा लिंगशान उसे नहीं ले सकता। इस समय यह 9 स्वर्गों से संबंधित है। पहले उसकी धार से बचो। 9 स्वर्गों की दिव्य बिजली। बुद्ध इन 2 दुष्ट राक्षसों ने लिंगशान को नष्ट कर दिया। क्षमा करें, शिष्य असमर्थ है। कोई शक्ति नहीं, कोई खुशी नहीं। अमिताभ बुद्ध सब कुछ नियति द्वारा निर्धारित है। बुद्ध बाहर आए। पहले ही मेरे द्वारा दबा दिया गया है। महान अंधकार में स्वर्ग पूरे लिंगशान पर राज करो। पश्चिम की यात्रा की महान आपदा ये तो बस शुरुआत है।
मेरे प्यारे भाई लिंगदाओ मित्र, तुम इतनी गंभीर चोट कैसे सह सकते हो? कोशिश क्यों नहीं करते? लिंगशान के वे गंजे गधे और भी बुरे हैं। जेन्युआन मित्र, समय कम है, कृपया रेनशिंग गुआंग से हमारी चोटों को ठीक करने में मदद करने का अनुरोध करें। आप दोनों की चोटें अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। आगे क्या योजना है? जिन चांसी की जान बचाने के लिए हमें 9 परिवर्तन स्वर्ण अमृत की आवश्यकता है। लिंगशान में हंगामा करने की खबर पहले ही तीनों लोकों में फैल चुकी है। तुम लोग ताइशांग लाओजुन से अमृत लेने जाना चाहते हो। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा उस बूढ़े भिक्षु के लिए। क्या हुआ अगर हम स्वर्ग में फिर से हंगामा करें? हुआंगतु, पहले युद्ध के मैदान को साफ करो, फिर लिंगशान में हंगामा करो। अब तुम स्वर्ग में भी घुसपैठ कर रहे हो, इसका क्या अपराध है? तुम जैसे लोग क्या मेरे बूढ़े वानर को रोकने की हिम्मत करते हो? आज मुझे लाओजुन से मिलना ही होगा। हुआंगतु, मारो। लिंगशान के सभी बुद्ध भी नहीं रोक पाए हम दोनों भाइयों को। तुम लोग भी रोकने की हिम्मत करते हो। ओटा दबाओ। टूटा हुआ तांबा, सड़ा हुआ लोहा, मुझे तोड़ दो। ये कैसे संभव है? टावर चला गया है ना? ये हिसाब हो गया। ये चमकदार टावर टूट गया है। ये वास्तव में समय है। 3000 वर्षों का प्रतिबंध। ये वास्तव में एक रिपोर्ट है। विपरीत। आसमान नीला कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह एक चमत्कार है। यह मेरी माँ के लिए है, उसके खिलाफ नहीं। दुश्मन को भगा दो। बस ऐसा ही है तरीका। निष्कर्ष, जल्दी से मदद मांगे। यहाँ मैं हूँ। बुरा आदमी, बचाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ बड़ा शोर है। बूढ़ा यहाँ नहीं है। सच्चा व्यक्ति वापस लौट आया। कृपया लौटें। गुरु पिता संकट में हैं। बस एक देवता की मदद की जरूरत है। 9 सोने की बूंदें। क्या कोई गिरावट है? सुनने में बाग का 9000 साल नीला सुगंध और देवता का फूल सबसे अधिक ताजगी से भरपूर। क्या तुम चाहते हो 3 टोकरी के फूलों का एक टोकरी सोने में बदलें? बस आज समय नहीं है। एक शब्द के लिए निर्धारित। ये हवा नहीं। तुम लोग बहुत लंबे समय से हैं। क्या तुमने साफ देखा? यहाँ लोग सपने देखने की शक्ति रखते हैं। ये तो तुम्हारे भीतर है। सबसे सच्चा एक हिस्सा। बात करते हैं। बूढ़ी दादी, आसमान और पृथ्वी की शक्तियों का रहस्य। जब तुम इस तरह की जादुई शक्तियों से मिलोगे,
जब तुम जादुई पहाड़ पर मुझे मारने की सोच रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा गुरु पिता की आत्मा उड़ने की संभावना? अगर मैं जाऊं, शायद गुरु पिता को नहीं होने देना चाहिए। इस तरह की स्थिति में गिरना, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे वापस लाओ, तभी मैं गुरु पिता को बचा सकता हूँ। याद रखना, जैसे कि अब 3 दुनिया जादुई दिल की धड़कन में है, कौन भी विश्वास नहीं कर सकता। असल में ऐसा है। फिर बूढ़ी दादी, ये तो बस एक खेल का हिस्सा है। जादू का प्रवेश, ये तुम्हारे मूल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, या शायद ये जादुई दिल है। यह मेरी किस्मत है। अच्छा है, हमें जल्दी से देवता के महल लौटना चाहिए। अच्छा मजा, बस शुरू कर रहे हैं। तुम्हें जो टोकरी चाहिए। हे भगवान, सोने की बूंदें बस 8 बूंदों में हैं। बूढ़े गुरु की जिम्मेदारी तुम लोग खुद जाकर ले लो। बूढ़े गुरु का जादुई खजाना, ये बस अनायास ही लिया जा सकता है। प्यार लेना या नहीं, विपरीत मृत्यु भी हमारे गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी बच्चे अनुमति देते हैं, हम खुद ही जादुई बूंदें ले सकते हैं। बूंदें पहले ही शुरू हो चुकी हैं, कृपया खुद ही। ये लोग सही नहीं हैं। जानकारी मध्य में घटित हुआ। सही तरीके से तुम लोग, ये दोनों पहाड़ बड़े सोने के देवता हैं। 9 सोने की बूंदें। यह 9 सोने की बूंदें हैं। फिर एक बार सुगंधित समय, इससे 4 बूंदें प्राप्त हो सकती हैं। यह अष्टग्राम भट्टी। जब तक तुम एक आदिम डाकू नहीं हो, तुम्हें जीवित रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम सब मर जाओगे। एक सुनहरी गोली दिखाई दी। यह मेरे जीवित रहने का एकमात्र मौका है। 9 आकाशों की दिव्य बिजली, यह एक गोली है। अष्टग्राम भट्टी में आग। मेरे आदिम शरीर को परिष्कृत करो। 9 मोड़ वाली सुनहरी गोली शरीर में प्रवेश करती है। आदिम डाकू, आज ही बना। अष्टग्राम भट्टी, वो गुरु का खजाना है। आदिम के तहत जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। आदिम, मैं आपके उपहारों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं और वो कोंग, अब हम आदिम डाकू स्वर्गीय अमर हैं।
सुनहरी गोली मिल गई है, आदिम बन गया है। ये समय है गोल्डन सिसेडा को पुनर्जीवित करने का। हुआगुओशन लौट आओ, बूढ़े भिक्षु को पुनर्जीवित करो। वुकोंग, गुरु, बूढ़े बंदर, आखिरकार मैंने तुम्हें बचा लिया। सुनहरी गोली दिल के रूप में, गोल्डन सिसेडा का पुनर्जन्म। सुनहरी गोली मेरे शरीर में विभाजित हो गई, मेरे 2 गुप्त खंभों के साथ। एक लिंगशान में अमरता है। यह मेरे गुरु के बुद्ध संबंधों को खोने के लिए है। दूसरा, सच्चा बुद्ध पहले ही दुष्ट राक्षसों द्वारा निगल लिया गया है। अब लिंगशान पर शासन करने वाला एक राक्षस है, गुरु। राक्षस, एक हारा हुआ षड्यंत्र। दुनिया, दिल में एक बड़ी आपदा है। नीचे कहो। वह चाहता है तुम सब मर जाओ। गोल्डन सिसेडा के शरीर में रुलाई की राक्षसी मुहर है, उसकी बुद्धि को निगल लिया जाएगा। गोल्डन सिसेडा पहले ही राक्षस बन चुका है। बंदर, अगर तुम में हिम्मत है तो उसे मार डालो। गुरु, अगर तुम हाथ नहीं उठाते तो मर जाओ। वुकोंग, पीछे हटो। उसकी आध्यात्मिक वेदी पर राक्षसी मुहर का कब्जा हो गया है। बड़े भाई, क्या करें? केवल 9 अंधेरे झरने ही आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। हम तुरंत पाताल लोक जाएंगे। पाताल लोक में पुनर्जन्म से पहले यह इतनी बदबू क्यों आ रही है? सामने कई बुद्ध राक्षस ऊर्जाएं हैं, पहले ही शुद्ध हो चुकी हैं। सुंदर वुकोंग, चारों ओर जाल से मत लड़ो। आत्माएं बिखरी नहीं हैं, बस बूढ़े बंदर की एक छड़ी। मुझे डर है कि पाताल लोक पर लिंगशान का कब्जा हो गया है। जो इसे प्राप्त करता है वो एक अलग माँ है। भले ही तुम दुनिया के छोर तक जाओ, तुम लिंगशान की हथेली से बच नहीं सकते। जाओ और अरहतों को टुकड़े टुकड़े कर दो। चूंकि तुम्हारी आत्माएं बिखरी नहीं हैं, तो ये बूढ़ा बंदर तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम्हारी आत्माएं बिखर न जाएं। आगे, ये तुम्हारी बारी है। चावल के दाने का मोती चमक बिखेरता है। तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? ताइशोंग लाओजुन का बैंगनी सोने का कद्दू। तुम लोग कभी भी सक्षम नहीं हो सकते। महाकाल का बड़ा सोने का देवता, वो उसके पीछे से धक्का दे रहा है। बिल्कुल बेकार, तुम लोग बेतुके निकल गए। ये झरना जब वास्तव में शक्तिशाली धोखा दे सकता है। राजा के समय की बात है, ये सच में ऐसा ही है। ऐसा ही। तुम जानते हो, मेरे पास शक्ति का स्रोत है। मैं चुपके से झरने की आंखें चुराना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जादू, धरती के दरवाजे की कान की बूंदें नहीं निकल सकती।
हड्डियां। तुम्हें अभी भी पता चला? ऐसा ही। देखो, पुराने समय में तुम मेरी मदद कर सकते थे। ये झरना, क्या तुम मेरी मदद करोगे? महाकाल का बड़ा सोने का देवता, मैं चाहता हूँ। जादुई शक्तियों का जादू। भगवान नहीं, भगवान। जादू नहीं, जादू। छोटा जादू कभी भी तुम्हें सक्षम नहीं करेगा। महाकाल का बड़ा सोने का देवता। ये केवल एक जादुई छाया है। तुम कैसे प्रतिरोध करोगे? 3 बार महाकाल का बड़ा सोने का देवता। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। जल्द ही सोने की मछली को पीले झरने में डाल दिया जाएगा। सोने की मछली और छोटा जादू, ये प्राचीन व्यापार है। मैं तुम्हारी एक टुकड़ा शक्ति की मदद करूंगा। बूढ़ा और युवा। मेरी रक्षा के लिए। गुरु की कृपा से धरती का स्रोत। वह पुकार रहा है। ऐसा ही धरती का स्रोत। हम ऐसे नहीं हैं जैसे पहले थे। जल्दी उसे रोक दो। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या हुआ? इस साल की तुलना में नहीं पता। मैं नहीं कर सकता। महाकाल का बड़ा सोने का देवता। ये स्थान, धरती का स्रोत। क्षेत्र का महाकाल का बड़ा सोने का देवता। मैं भी उसे रोक सकता हूँ। देखो, बूढ़ी महिला भले ही मर जाए, तुम्हें केवल एक हाथ चाहिए। मैं तैयार हूँ। ये सच में ऐसा ही है, जैसे ही भगवान का जादू। महाकाल का बड़ा सोने का देवता, तुम भी सहन कर सकते हो। गुरु की कृपा। महाकाल, तुम सच में मेरा हाथ पकड़ सकते हो। ऐसा ही सच्चा जादू। धरती के पहाड़ों को धोने के लिए नम्रता से मुझे। ये वास्तव में मुझे 1,00,000 बार चलाने के लिए। महाकाल का बड़ा सोने का देवता। इसका परिणाम, क्या तुम बड़े देवता हो? गुरु पिता, ये कैसे इतना तीव्र है? महाकाल का बड़ा सोने का देवता। अभी तक ये है। महाकाल का बड़ा सोने का देवता। ऐसा ही मैं प्यार करता हूँ। ऐसा ही मरने के लिए। इसका परिणाम, महाकाल का बड़ा सोने का देवता। 1,00,000 नहीं बल्कि बहुत अधिक। ये सच में ऐसा ही है। गुरु की कृपा से अकेला जादू। बूढ़ी महिला, वो सच में अधिकारी बन सकता है। महाकाल का बड़ा सोने का देवता। सच्चा जादू एक जगह। जल्द ही बुलाओ। महाकाल, तुम मेरे धर्म मार्ग की आत्मा के अनंत स्रोत को बाधित करते हो। आज तुम्हारे बुद्धत्व का फल तुम्हें याद दिलाता हूँ। वो कौन लोगों को बचाता है?
क्या अष्ट स्वर्ग ड्रैगन विशाल बोधिसत्व बस एक जानवर है? वुजन मौत को बुलावा दे रहा है। यह असंभव है। तुम लिंगशान आने की हिम्मत कैसे करते हो? ये बूढ़ा वानर तुम्हारी जान लेने आया है। गुरुदेव, मुझे बचाओ। आत्मा उड़ गई, आत्मा बिखर गई, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या यह अभी भी जागृत हो सकता है? कृपया इसे दूसरी परत पर सेट करें। कसने वाले मंत्र का उपयोग करके दूसरे बड़े भाई को प्रताड़ित करना। स्वर्ग ड्रैगन सेनापति बस एक गर्म मोती है जो केवल लुढ़कना जानता है। जंगली शेर का बच्चा, जब वानर भाई आएगा वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। बड़े गुरु, यह एक गलतफहमी है। ये बूढ़ा वानर तुम्हारा सिर मरोड़ देगा। ये भी एक गलतफहमी है। छोटे शिष्य भाई, केवल 2 मिनट देर हुई है। हजारों तीरों से दिल छेद दिया गया और नहीं सह सकता। जल्दी करो। बूढ़े शाह, संभालो, बड़े भाई ने तुम्हें बचा लिया। बड़े भाई, गुरु को राक्षस उठा ले गए। बूढ़े शाह, मैं, कोई फायदा नहीं, मैं उन्हें नहीं बचा सकता। बूढ़े शाह, तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है। वुकोंग, दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अभी तक बिखरी नहीं है। बुद्ध के शरीर को फिर से बनाने से उसे बचाया जा सकता है। हम पहले जिन चंजी को बचाने चलते हैं। बुद्ध रुलाई, मैंने पहले ही बुद्धत्व के फल के लिए अपना दिल खो दिया है। तुम्हारे 10 जन्मों के गुणों को पीकर मैं भी एक सच्चा बुद्ध बन सकता हूँ। कौन है? यह आसन पहले ही बुद्ध बन चुका है। तुम विद्रोही, पाताल लोक में घुसने की हिम्मत कैसे की? अभी घुटने टेक कर मौत स्वीकार करो। गरज खोल दो। तुम भी बुद्ध कहलाने योग्य हो। तुम्हारी छाती, क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी आधी दौड़ भी दूर नहीं होगी। ये बुद्ध का धर्म उपकरण है, सिर्फ तुम। इस बूढ़े वानर की एक छड़ी खाओ। क्या तुम भाग सकते हो? बुद्ध तुम्हें नहीं बख्शेंगे। अगला रुलाई होगा। वुकोंग, हम गुरुदेव की मदद करने चलते हैं। बोधिसत्व, आज तुम्हारे बुद्धत्व के फल का उपयोग करना होगा मेरी आत्मा के अनंत स्रोत का बलिदान करने के लिए। वुकोंग, मेरी मदद करो। बड़े भाई, मेरे मूल त्रिकाया सच्चे बुद्ध को देखो। क्या ये वास्तव में मेरी नींव को हिला गया? रुलाई की आत्मा के अनंत स्रोत की नींव अस्थिर है। रुलाई, मैंने पहले ही बुद्धत्व के फल के अपने गुप्त मंत्र को नष्ट कर दिया है। मुहर 3 दिनों से है। डोंगलू वुकोंग, जल्दी जाओ और 3000 गंधर्व राक्षसों को ढूंढो।
3000 दिव्य पंखे। मैं तुम्हें निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा। जल्दी मत करो। जिस दिन मैं हवा को चीर दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम असली बुद्ध रुलाई नहीं हो। यह विद्रोही स्वर्ण अमृत वाकई शक्तिशाली है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आधे दिन में हम ठीक हो जाएंगे। विद्रोही स्वर्ण अमृत, यह न केवल शरीर को ठीक कर सकता है, अगर भाग्य अच्छा रहा तो ये तुम्हें और भी आगे बढ़ा सकता है। वुकोंग, गुरु ने अपनी जान दांव पर लगाकर रुलाई को 3 दिनों के लिए सील कर दिया है। हमें तुरंत 3000 गंधर्व राक्षसों को ढूंढना होगा। बोधि ने मार्ग प्राप्त किया। आज मैं उसे अविची नरक में बदल दूंगा। विद्रोही, देखो, मैं स्वयं स्वर्गीय राजाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ, फंगचुन पर्वत को कुचलने के लिए। स्वर्ग और लिंगशान ने मिलकर वुकोंग को घेर लिया है। वुकोंग, लगता है आज मुझे खूब मार काट करनी पड़ेगी। ये स्वर्ग और लिंगशान सब बकवास हैं। मुझे तो ये राक्षसों जैसे लगते हैं। आज मैं तुम्हें और फंगचुन पर्वत को एक साथ राख कर दूंगा। महान टावर किंग राक्षसों की कठपुतली बन गया है। हजारों बुद्धों के गुरु, हजारों आत्माओं का भाग्य अजीब है। तुम दोनों एक नहीं हो सकते। शिंटिंग लाओ र, आज मैं तुम्हें हजारों बुद्धों के गुरु को एक अकेला योद्धा बना दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की है। सभी सुनो, फंगचुन पर्वत को कुचल दो। स्वर्गीय सैनिक और सेनापति, मारो। विशैला और विद्रोही, तुम जंगली लोग खुद को देवता और बुद्धा कहते हो। यांग देर से नहीं आया है ना? ये स्वर्गीय बुद्ध दीपक है, एक महान दिव्य हथियार। तुम तीनों को पलक झपकते ही पलट दूंगा। मामा, गुरुजी, बच्चा अपनी माँ से बहुमूल्य कमल दीपक उधार लेने गया था, इसलिए देर हो गई। बहुमूल्य कमल दीपक, राक्षसों का विशेषज्ञ। मुझे कौन बचाएगा? कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। भागना चाहते हो? इस बार मैं तुम्हें राख कर दूंगा।
बुद्ध, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे। ये सब राक्षसी जड़ के शरीर में प्रवेश करने के कारण है। यह मेरी इच्छा नहीं थी। चाओ र। पिता को अफसोस है। क्या तुम मुझे हुयुआन वूजी में भी 3 अंक नहीं दोगे? छोटा बुद्ध बकवास कर रहा है। दया करो, मेरी जान बख्श दो। मैं बुद्ध धर्म का सबसे कीमती खजाना अर्पित करने को तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मरोगे। सच्चे राजा, कृपया युक्सु महल में एक चक्कर लगाएं। कृपया युआनशी गुरु को पहाड़ से बाहर आने के लिए कहें। डोंगलोंग भाई, चिंता मत करो, यांग निश्चित रूप से गुरु को मना लेगा। गुरुजी, मामा, मैं अभी बियोयू महल जाकर टोंगटियन गुरु से मिलूंगा। वुकोंग, तुम फंगचुन पर्वत की रक्षा करो। मैं दुओशी महल जाकर ताइकी गुरु से मिलूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारा ये बूढ़ा वानर यहीं है। फांगचुन पर्वत पर 1 इंच भी जमीन नहीं खोएगा। कौन है ये फालतू आदमी जो स्वर्ग के दरबार में घुसने की हिम्मत कर रहा है? वरना हमें दोष मत देना। आत्मा को दर्पण में प्रवेश कराओ। मुझे दुओशी महल जाना है। 33 स्वर्ग, क्या तुम उनमें घुसने की हिम्मत करते हो? अगर हम तुम्हें रोकते नहीं तो तुम अंदर नहीं जा पाते। मैं ताइकन लाओजुन से मिलने जा रहा हूँ। जो समझदार हैं वे एक तरफ हट जाएं। कितनी हिम्मत! चूंकि तुम सब आने पर अड़े हो तो तुम्हें उस फालतू आदमी से मिलवाते हैं। तुम सब बोलो, मेरा युआन वूजी लौटाओ। दालुओ जिंक्सियन। असंभव। हम सब मिलकर भी उसकी एक हथेली नहीं रोक पाए। यह क्या हो रहा है? यही वो आदमी है। उसने दानवीकृत रांडिंग बुद्ध को मार डाला। क्या वही वह है? ऊपरी अमर, क्षमा करें, हमें सच में नहीं पता था। तुम सब क्या चाहते हो? हमें नहीं पता था कि रांडिंग दानवीकृत हो गया था। यह ज़ैड सम्राट को रिपोर्ट है। लिंगशान पहले ही दानवी मार्ग में प्रवेश कर चुका है। अगर स्वर्ग के दरबार के पास अतिरिक्त शक्ति है तो दानवों को एक साथ बाहर निकालो। महामहिम को रिपोर्ट है। लिंगशान पहले ही दानवी ऊर्जा से दूषित हो चुका है। रांडिंग, प्राचीन बुद्ध, दालुओ, ली जिंग और अन्य सभी दानवीकृत हो चुके हैं। मुझे इस मामले की पहले से ही जानकारी है, लेकिन लाओजुन अभी भी स्वर्गीय रहस्य का अनुमान लगा रहे हैं। स्वर्गीय धर्मग्रंथों को आसानी से गलत नहीं समझा जा सकता। मेरा शाही आदेश पारित करो। सभी विभाग आदेश की प्रतीक्षा करें। सब कुछ लाओजुन के आदेश की प्रतीक्षा करेगा। दंड का आदेश। डोंगलों के छोटे दोस्त, छोटा देवता गुरु के आदेश का पालन करता है और विशेष रूप से यहाँ आपका स्वागत करने आया है। टाइकन गुरु पहले से ही जानते थे कि मैं आ रहा हूँ। 33 स्वर्ग के भीतर लाओजुन की भविष्यवाणी से कुछ भी नहीं छिप सकता। कृपया मेरे साथ आएं। तो तुम बोधि के शिष्य हो। शिष्य लिंगडेंग लोंग, गुरु को प्रणाम करता हूँ। देखते हैं तुम कितना झेल पाते हो। मेरी कितनी शक्ति।
गुरु, शिष्य आज गुरु से विनती करने आया है। दानवों को वश में करने के लिए बोधि द्वारा सिखाया गया शिष्य होने के नाते उसकी नींव गहरी है। वह बूढ़े ताओवादी की 3/10वीं शक्ति को झेल पाया। टाइकिंग भाई, बहुत समय हो गया, खेती में कोई उन्नति नहीं हुई। इस लड़के ने बार बार हमारे पश्चिम का अपमान किया है। टाइकिंग भाई, इसे हमारे हवाले कर दें। दोनों ताओवादी मित्रों का इरादा मुझे पहले ही पता है, लेकिन तुम सब पश्चिम वाले हमारे रहस्यमय द्वार के शिष्य को छूने की हिम्मत करते हो। किंग गुरु, मैं इस लड़के को ले जाने पर अड़ा हूँ। टाइकिंग भाई, क्या तुम उसे रोक सकते हो? गुलाम को आज हुन्युआन वूजी दालुओ बनना है। आज का दिन तुम्हारे स्वर्ग के मार्ग को त्यागने के लिए बिल्कुल सही है। 1 से 3 शुद्धियाँ। दोनों शिष्य, गुरु की साधना कैसी है? ताइशोंग लाओजुन की शक्ति पर आह भरते हुए हम दोनों के लिए अजेय। रुलाई ने मुहर तोड़ दी है। हम फिर से एक साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है। भले ही रुलाई दूसरों के स्वर्ग के मार्ग को न छीने, अन्य संतों के स्वर्ग के मार्ग को केवल अपने दानवी मार्ग के बल पर वो आदिम अनंत में प्रवेश कर सकता है। तीनों लोकों का प्रताप। कृपया तीनों शुद्धियों के पूर्वज गुरु को मुझे नीचे लाने के लिए कहें। आदिम शिष्य और स्वर्गीय शिष्य भी एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हैं। मैं एक ही झटके में तीनों को नहीं काट सकता। हमें एक और को प्राप्त करना होगा। स्वर्ग का संत ही काम कर सकता है। आज स्वर्ग के मार्ग को संतों द्वारा विभाजित किया गया है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं आदिम अनंत का स्वर्ग का संत, तो आपको जाना होगा। देवताओं को प्रतिष्ठित करने की महान आपदा से पहले। आपका मतलब है मुझे देवताओं को प्रतिष्ठित करने की महान आपदा से पहले जाना होगा, पश्चिमी आभा को छीनने के लिए, आदिम अनंत के महान डालुओ स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। भले ही मैं हूँ, मैं केवल समय और स्थान को फाड़ सकता हूँ। इस बार 2 दिन बाद तुम अपने आप वापस आ जाओगे। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे निश्चित रूप से आभा को छीनना और जीतना होगा। यदि आप पश्चिमी आभा को छीनना चाहते हैं तो आपको उन्हें परेशान करना होगा, आसमान और जमीन को उलट देना होगा। तो क्यों न पश्चिमी शिक्षा में घुसपैठ की जाए। चूंकि ऐसा है तो इस विद्वान को मार डालो। पश्चिमी शिक्षा के लिए एक परिचय पत्र के रूप में। पश्चिमी शुद्ध भूमि। तुम दानव संत के चरणों में दुष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ से आया ये जंगली जानवर? मेरी साधना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को बुला रहा है। संत के चरणों में तुम दुष्टता कैसे कर सकते हो? यदि संत की आत्मा शुद्ध होती तो एक पल में तुम्हारी हड्डियां राख हो जाती। पश्चिमी करुणा। मैं सहन नहीं कर पाया इस विद्वान और चिकित्सक के हत्यारे के प्रति, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे मित्र ने मेरे लिए काम कर दिया। मैं लिन डोंगलोग हूँ। पश्चिमी सर्वोच्च संत को प्रणाम। लिन डोंगलोग, तुम्हारा और मेरे पश्चिम का भाग्य है। क्या तुम तैयार हो मेरी पश्चिमी शिक्षा में प्रवेश करने के लिए? जब तक मैं दोनों संतों के साथ रह सकूं, डोंगलोग 100 बार मरने को भी तैयार है। मेरे साथ आओ।
आज लिन डोंगलों को नियुक्त किया जाता है पश्चिमी शिक्षा का महान संरक्षक। 12 कमल के फूल। उत्तरी सागर के नेत्र को हिलाओ। ड्रैगन कबीले के क्षेत्र को छीन लो। ड्रैगन कबीला एक दानव कबीला है। वे समुद्र के नेत्र के क्षेत्र पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? पहले तुम्हें उत्तरी सागर जाने का आदेश देता हूँ, कमल के फूलों को परिष्कृत करने के लिए, उन्हें स्वर्ग का खजाना बनाने के लिए। शिष्य अपनी पूरी कोशिश करेगा। ड्रैगन कबीले के रक्त से पश्चिमी पवित्र कमल में प्रवेश करो। ये ड्रैगन कबीले का निषिद्ध क्षेत्र है। कौन दुष्ट योद्धा घुसपैठ करने की हिम्मत करता है? तलवार छाया संत के फरमान का पालन करो। आज से उत्तरी सागर की आंख अब मेरे पश्चिमी संप्रदाय के अधीन है। हम इसका प्रबंधन करेंगे। ड्रैगन कबीले ने मेरे पश्चिमी संप्रदाय के लिए हजारों वर्षों से सागर की आंख को दबाए रखा। ये भाग्य पश्चिमी संप्रदाय ने ले लिया है। यह आसन पश्चिमी संप्रदाय का क्यों है? हैरुमूर, दोष मत दो। क्या खूब पश्चिमी संप्रदाय हजारों वर्षों से सागर की आंख को दबाए रखा। तुमने हमारे कबीले का भाग्य छीनने की हिम्मत कैसे की? संत के आदेश का पालन करो। तुम विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह मौत है। अगर तुम और उलझे तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। पश्चिमी संप्रदाय, चूंकि तुम ये भाग्य चाहते हो तो इसे ले लो। ये भाग्य तुम्हें पश्चिमी संप्रदाय को दिया जाता है। ये सागर की आंख भी तुम्हें दी जाती है। बेशर्म ड्रैगन कबीला, सागर की आंख की मुहर तोड़ने की हिम्मत कैसे की? भाग्य से संत ने मुझे सूत्र लाने के लिए कहा। असीमित गुण। सब मेरे पीछे आओ। संत को प्रणाम। अमिताभ बुद्ध। धिक्कार है। तुम पश्चिमी संप्रदाय के कौन हो? हम ड्रैगन कबीले के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो, मैं पश्चिमी संप्रदाय के 2 संतों का भक्त हूँ। मैं पश्चिमी संप्रदाय के 2 संतों का अवतार हूँ। ये शिष्य अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। सूत्र कमल वापस लाने में विफल रहा। कृपया संत मुझे दंडित करें। इसका तुमसे क्या लेना देना? ड्रैगन कबीले ने सागर की आंख को नष्ट कर दिया। मेरे कमल मंच को उत्तरी सागर में दबाए रखने के लिए मजबूर किया। दिलेर, आदेश सुनो। शिष्य उपस्थित है। तुम डोंगलों के साथ जाओ और ड्रैगन कबीले को मिटा दो। शिष्य अब उत्तरी सागर जाएगा। पश्चिमी संप्रदाय, हमारे ड्रैगन कबीले का भाग्य वापस करो। पशु, मरने नहीं आओगे। अच्छा अच्छा। ड्रैगन कबीले के अवशेष, ये ऋण अब चुकाया गया है। ये कार्य अगर यह बाहर फैल गया तो यह मेरे पश्चिमी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। तुम सब एक साथ मर जाओ। लगता है तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। वास्तव में धिक्कार है। महान धर्म रक्षक, तुम आखिर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा इस सागर की आंख से संबंध है। क्यों नहीं, तुम यहीं रहो। 12 पंखुड़ी वाला सूत्र कमल इकट्ठा करो।
यह नीले रंग का कचरा निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले द्वारा सागर की आंख में दबा दिया गया है। महान धर्म रक्षक, तुम अभी भी स्थिर हो। अब देवताओं को सील करने का महान शुभ दिन आ रहा है। पश्चिमी संप्रदाय के लिए यह मदद का अवसर है। एक और कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। मैंने डिजन को अद्भुत कलाकृतियों के साथ भेजा है अंडरवर्ल्ड जाने के लिए। तुम अब जाओ और भगवान की मदद करो। डिजन की मदद करो पुनर्जन्म के भाग्य को छीनने में। मैं अब अंडरवर्ल्ड जा रहा हूँ पश्चिम से भाग्य प्राप्त करने के लिए। मैं अभी पाताल लोक जा रहा हूँ पश्चिम से भाग्य प्राप्त करने के लिए। डिजन्ड, तुम्हें उन आत्माओं को मुक्त करना होगा जो जीवन और मृत्यु के प्रति वफादार नहीं हैं। अन्यायपूर्ण रूप से मृत आत्माएं। अब इसके बजाय वे बुद्धत्व को निगल रहे हैं। ये वास्तव में एक बड़ा मजाक है। मैं पश्चिमी शिक्षा का नया संरक्षक हूँ। 2 संतों ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। महान संरक्षक, जीवन और मृत्यु अब बुद्ध शक्ति को अस्वीकार नहीं करते। बुद्ध शक्ति, अपनी बुद्ध आँखों को खोलो और देखो यह अद्भुत कला वास्तव में क्या उलझा रही है। तो पश्चिमी शिक्षा हमेशा राक्षसी महल की बुद्ध शक्ति का उपयोग कर रही थी। क्या यह अद्भुत कला नहीं है? ये पहले ही इन आत्माओं से दूषित हो चुकी है। तलवार की छाया बहुत पहले ही प्रतिबंधित हो चुकी थी। डिजन्ड, क्या तुम अब भी पश्चिमी शिक्षा के असली स्वरूप को नहीं देख सकते? तो ऐसा है, तुम आखिर कौन हो? ये सोचने के बजाय कि मैं कौन हूँ, ये सोचना बेहतर है कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। ये शापित पश्चिमी शिक्षा, जीवन और मृत्यु एक साथ नहीं लौटेंगे। 6 लोकों का चक्र पूरी तरह से ढह जाएगा। कृपया मित्र, वो अद्भुत कला इस छोटे भिक्षु को वापस दे दो। मैं अपनी योग्यता और भाग्य की शक्ति से पुनर्जन्म के नियमों को ठीक करूंगा। मेरी आत्मा को पेय के रूप में उपयोग करके हजारों इच्छाओं को पुनर्जन्म में पार करूंगा। अब बुद्ध शक्ति पुनर्जन्म में विलीन हो रही है। इस समय इसमें बाधा नहीं डाली जा सकती। तुम डिजन की रक्षा करो, यह मुझे सौंप दो। तुम दोनों घर के भेदी, तुमने मेरे खजाने को नुकसान पहुंचाया। मेरे 2 गुरु, 12 पंखुड़ी वाला कमल मेरे द्वारा बलिदान किया गया था। मुझे ठंड की रात में तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया था। और क्या है? क्या ऐसा कुछ है जो मैं पूछने की हिम्मत नहीं करता? ये सब तुम्हारी करतूत है। आज मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रहूंगा। एकमात्र छाया क्या दिखावा कर रही है? आज मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। कृपया मेरे संत के शरीर में प्रवेश करें। बकवास संत का शरीर, ये सिर्फ एक दिव्य आत्मा का विभाजन है ना? मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करूंगा और तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। हुंगडोंग टावा, मेरी जान ले लो। मेरे बचे हुए शरीर के साथ पुनर्जन्म का कोई अधिकार नहीं। जब तक पाताल लोक खाली नहीं हो जाता, मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। डिजन बोधिसत्व, आपने पाताल लोक के मूल को सोख लिया है। पाताल लोक का मूल पहले ही मेरे साथ एक हो चुका है। नहीं आ सकता। डिजन, तुमने पश्चिमी शिक्षा को धोखा दिया। मैं पश्चिमी शिक्षा में विश्वास नहीं करता, बल्कि बुद्ध में। पुनर्जन्म की शक्ति मुझे बताती है
मित्र, तुम छोटे भिक्षु के पुराने मित्र लगते हो। तुम मेरी मंशा जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या सामना करना पड़ेगा। पुनर्जन्म टावर पश्चिमी चरम भूमि की गहराई में स्थित है। टावर के भीतर प्राचीन काल से सभी पुनर्जन्मित आत्माओं के पात्र दबे हुए हैं। तो ऐसा है, पश्चिमी शिक्षा लाखों वर्षों से सभी जातियों के पात्रों को चुरा रही है। लगता है कि इस बार पश्चिमी चरम भूमि की यात्रा अनिवार्य है ना? अमिताभ बुद्ध। मित्र, सावधान रहना। पुनर्जन्म टावर में 2 संतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं और रहस्यमयी लोग भी इसकी रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे भी बड़े कुशल हैं। हे मित्र, इसे हल्के में मत लेना। ये तो पश्चिमी धर्म का कमाल है। अगर पाताल लोक का भेद न होता तो मैं इन आत्माओं को ढूंढ नहीं पाता। पुनर्जन्म लेने वाली आत्माओं को तुम दुष्ट मीनार में पिघलाकर अपने रोबोट बनाते हो। ये तरीका पश्चिमी धर्म को शोभा देता है। हे मित्र, कृपया रुकें। ये पश्चिमी पवित्र भूमि है। ये तुम हो तो तुम पवन देवता के महासंकट से पहले ही पश्चिमी धर्म से मिल चुके थे। ये तो वाकई शर्मनाक है। जब तुम अनाम हो तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। अगर तुम पीछे नहीं हटते तो तुम जैसे बेशर्म गद्दार के लिए पवित्र भूमि में घुसपैठ करना और इतना घमंड दिखाना। अपनी जान यहीं छोड़ दो। अपनी असली ताकत दिखाओ। देवताओं के नीचे मैं अजेय हूँ। नाश। तुम अपनी दिव्य शक्तियों को सिखाते थे और अब तुम पश्चिमी धर्म के कुत्ते बन गए हो। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे करते हो? आज तुम्हारी जान यहीं जाएगी। ये तो दोनों संतों का छोड़ा हुआ दांव है। यह व्यूह पश्चिम में हजारों आत्माओं को नष्ट कर देगा। भले ही संत स्वयं आ जाएं, उन्हें भी 3 दिन तक फंसा रहना पड़ेगा। मुझे इसे तोड़ना होगा। पश्चिमी धर्म के रोबोट, आज मैं तुम्हें अपने अधीन कर लूंगा। तुम दोनों संतों के इरादों को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? रुलाई, काश तुमने पिछले जन्म में 500 साल और तपस्या की होती। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? दोनों संत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डोंगलोंग, संतों को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बार बार मेरे पश्चिमी धर्म के महान कार्य को बिगाड़ते हो। मैंने अंतरिक्ष को सील कर दिया है। संतों के नीचे कोई अंतरिक्ष को फाड़ नहीं सकता। तुम भाग नहीं सकते। वे दोनों आ गए। अब यह मुश्किल हो गया है। डोंगलोंग, आज मैं तुम्हारा सिर यहीं छोड़ दूंगा। झुनती दाओयू, इतना क्यों? डोंगलोंग टाइकंग संत को प्रणाम करता है। छोटे लड़के, फिर मुलाकात हुई। टाइकंग भाई, क्या तुम इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हो? यह व्यक्ति मेरा पुराना मित्र है। तुम लोग नीचे जाओ।
मेरा पुराना मित्र टाइकन, क्या तुम वाकई मेरे पश्चिमी धर्म के दुश्मन बनना चाहते हो? दफा हो जाओ। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। डोंगलोंग। अंदर आओ। तो ऐसा है, तुम उस युग से आए हो। डोंगलोंग। तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा जमा हो गई है जो संत का पद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर तुम्हें स्वर्ग के मार्ग को धारण करना है तो तुम्हें अभी भी एक कायापलट से गुजरना होगा। शिष्य, ये तुम्हारे लिए है। इस गोली को निगल लो, ये तुम्हारी आत्मा को अमर रखेगी। गुरुदेव की शिक्षाओं का पालन करूंगा। पश्चिमी धर्म ने लाखों वर्षों से संचय किया है, आज यह मेरे काम आएगा। अपने शरीर से मैं स्वर्ग के मार्ग को धारण करता हूँ, अपनी आत्मा से मैं नियमों को समाहित करता हूँ। अपनी दाव शक्ति से मैं ब्रह्मांड को नियंत्रित करता हूँ, अपनी बुद्धिमत्ता से मैं भ्रम को तोड़ता हूँ। हजारों वर्षों के गुणों को हृदय में धारण कर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से मैं अपने संत शरीर को दांव पर लगाता हूँ। तेज से, गौरव से। ताइकिंग, आज मैं तुम्हें इस मौत को स्वीकार करने के लिए मजबूर करूंगा। कीमत चुकाओ। यिन यांग दोहरी ऊर्जा की बोतल, तुमने प्राचीन रहस्यमय खजाने को भी बाहर निकाल लिया है। तुम उसकी मदद कर रहे हो इसे परिष्कृत करने में। मेरी पश्चिमी ऊर्जा आधे से अधिक नष्ट हो गई है। क्या यह अभी भी स्वीकार करने लायक है? इस बोतल में छिपा है स्वर्ग और पृथ्वी को खोलने की शक्ति। मैं चलता हूँ। आओ। असंभव, अभी अभी संत बना है, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? लिन डोंगलोंग, अब तुम संत बन गए हो। तुम्हें वापस जाना चाहिए। पत्थर की गुफा का मार्ग बन गया है, जल्दी लौटो। ये कनिष्ठ इस आदेश का अपमान नहीं करेगा। आदेश का तरीका केवल ताइकिंग का प्रदर्शन नहीं है। ताइकिंग तुम्हें एक बार बचा सकता है, दूसरी बार नहीं बचा सकता। तुम यहाँ छिपे हुए थे। ड्रैगन दमन स्तंभ, ये जगह है समुद्र की आंख का केंद्र। मैत्रेया, तो तुम अभी भी यहीं हो। सांस ले रहे हो तुम यहाँ कैसे हो?
संत अमर का बहुत बहुत धन्यवाद ड्रैगन कबीले को बचाने के लिए। तुम ड्रैगन कबीले के लोग समुद्र की आंख को दबाते रहो। मैं इस वेदी को नष्ट करने आया हूँ। मैत्रेय को नष्ट करो। तुमने संत के जादुई हथियार को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? संत, मैं ही संत हूँ। वेदी नष्ट हो गई है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें पता चला संत कौन है। लिन डोंगलोंग, तुमने मेरे पिछले जीवन के दाव मार्ग को नष्ट किया, मेरी पश्चिमी नियति को छीन लिया। इस प्रतिशोध का आज खून से बदला लिया जाएगा। एक हारा हुआ सेनापति भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है। पिछली बार तुम भाग्यशाली थे कि बच गए, इस बार भी तुम बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। दक्षिणी मध्य बुद्ध देश में एकमात्र नकली बुद्ध, तुम भी खुद को देश कहने की हिम्मत करते हो। चूंकि तुमने मेरे इस जीवन को नष्ट कर दिया है, तो मैं तुम्हारे दाओ वंश को अवश्य नष्ट करूंगा। ड्रैगन कबीले का अनुभव। अपनी स्थिति बनाए रखो। ये ड्रैगन कबीले का मामला है। पहले सहायता की अनुमति है। ये ड्रैगन कबीले का मामला है। हम मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। यदि भविष्य में कोई बंदर तुम्हारे ड्रैगन महल में खजाना खोजने आए, तो उसे ये समुद्र स्थिर करने वाली दिव्य सुई दे देना। आखिरकार मैंने महान हान के काले आकाश को सोख लिया। लिन डोंगलोंग, हमारे कबीले को तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, मुझे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए और मुझे पूरी तरह से महान हान के अंधेरे में समाहित करने के लिए। जिंक सिंह, ताइकिंग पैट्रियार्क का क्या हुआ? रुलाई ने बोधि सील को समय से पहले तोड़ दिया है और शैतानी मार्ग से स्वर्ग के खिलाफ एक गठन स्थापित किया है। ताइकिंग उस दिन अकेले लिंगशान गए थे उसे दबाने के लिए, अब वह बन गया है। ये कब हुआ? आधे दिन पहले। जुनती पहले ही रुलाई के साथ मिलकर तीनों पक्षों से हाथ मिला चुका है। पैट्रियार्क गंभीर रूप से घायल हैं। ताइकिंग, भले ही तुम लाखों वर्षों तक इस विशाल बंजर भूमि में घूमते रहो, तुम्हें यहीं अपनी जान गंवानी होगी। क्या तुम लिन डोंगलों को चुराने की अनुमति नहीं देते? किस्मत चुराओ। मुझे शैतानी मार्ग में गिरने की क्या जरूरत है? आज मैं तुम्हें अपना खून दूंगा। शैतानी मार्ग की नींव। मैं स्वर्ग के मार्ग को चित्रित करता हूँ। उग्र। मैं वफादार हूँ। हमेशा संत बनो। दक्षिण हान स्वर्ग का जाल। तीन बनाम एक, ये तो बेशर्मी की हद है। डोंगलोंग, तुमने मरने की हिम्मत कैसे की? तीन बूढ़े। अगर किसी को मरना है तो वो तुम लोग हो। डोंगलोंग, रुलाई को मुझ पर छोड़ दो। झुंती से निपटने के लिए सब कुछ छिपा हुआ है। ताइकिंग, देखो तुम कब तक टिक सकते हो। डोंगलोंग,
मैं तुम्हारी आत्मा को निकालकर अपने जादू में मिला लूंगा। अपने दिल की इच्छा को पूरा करो। एक ही समय में विरोध करने की हिम्मत मत करो। हम अंधेरे लोग हैं। आज मैं तुम्हें। तलवार खत्म हो गई। स्वर्ग की वज्र। स्वर्ग का धर्म रूप। कमल का आसन टूट गया है। जादू फीका पड़ जाएगा। तुम्हें जाग जाना चाहिए। हम संत हैं। संत। ऋण संत। उन्हें संत भी कहा जा सकता है। शैतान 1 फुट बढ़ता है, धर्म 1 गज बढ़ता है। बूढ़ी लाओजुन ने सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। शैतान 1 गज कैसे बढ़ता है। तुमने संत को निगलने की हिम्मत कैसे की। वंश का विनाश। ये कहा जाना चाहिए कि यह उचित है। ये स्थान सर्वोच्च के रूप में सील कर दिया गया है। और धर्म 1 फुट ऊंचा है। शैतान 1 गज ऊंचा है। उसने 3 संतों के मूल को मिला लिया है। यह असली शैतानी संत है। उसकी शक्ति पहले से ही मेरे हाथ में है, हमसे ऊपर। बाधा। क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र आत्मा को इतनी आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र आत्मा को इतनी आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। एक बेकार चीज है। यह मेरी खुराक है। लाओजुन, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। शैतानी रुलाई ने पश्चिमी 2 संतों को निगल लिया है। वो एक अराजक शैतानी कीट बन गया है। वो शैतान इस समय पवित्र आत्मा को परिष्कृत कर रहा है। हमें समय रहते युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तीनों टीमें, आदेश सुनो। 9 स्वर्गों का बिग डिप गठन। भू नसें जुड़ी हुई हैं, लेकिन राक्षसी ऊर्जा ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। वुकोंग, आज मैं अपने स्वर्गीय मार्ग का उपयोग करूंगा, तुम्हें सफल होने में मदद करने के लिए। आत्मा का अनंत मार्ग। आज देखो मैं क्या करता हूँ। राक्षसी आत्मा के 9 स्वर्ग। सुनो, मैं तुम्हें आधे दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पश्चिम के 2 संतों के मूल को समझ लिया है और चींटी बन गया। उसकी अराजक राक्षसी शक्ति। वुकोंग, उसके सिर में राक्षसी बक्से को तोड़ दो। मैं एक राक्षसी संत का मांस हूँ।
दिव्य आशीर्वाद के साथ महान शांति और स्वर्ग की बहाली। केवल मैं ही सर्वोच्च हूँ। धर्म विचार। मैं सर्वोच्च हूँ। मैं राक्षसी संत हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं महान शांति और स्वर्ग की बहाली हूँ। मैं हूँ तलवार। अमरता का बीज। ये बोया जा चुका है, अब इसे तोड़ने का समय है। मुझे हमेशा से लगता था कि इसके पीछे एक अदृश्य हाथ नियंत्रित कर रहा है। निश्चित रूप से ये तुम हो, हंगू महान देवता, ताइशिन संत, बोधि पैट्रियार्क, राक्षस पैट्रियार्क लोहू, दाओ पैट्रियार्क होंगजुन। मेरी बहुत सारी पहचानें हैं। बकवास। तुम किस तरह के राक्षसी बकवास हो? देवता होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक बार में खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बंदर अभी भी इतने जिद्दी हो। ऐसे अमरता कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो वो ताइशिन संत राक्षस क्यों बन गया? किस तरह का बकवास संत? बस एक बूढ़ा आदमी। मुझे चाहिए सच्ची अमरता। स्वर्गीय वज्र, आध्यात्मिक पवित्र सार, अराजक राक्षसी बक्सा। इस तरह अमरता की परम पवित्र गोली बन जाएगी। मेरे अच्छे शिष्य, आज्ञाकारी होकर परिष्कृत हो जाओ। रहस्यमय और अस्पष्ट चीजें। हिम्मत है तो मुझसे 300 राउंड लड़ो। हिम्मत है तो कोई भी मुझसे 300 राउंड नहीं जीत सकता। उसके साथ 300। वुकोंग पीछे हट गया। मैं स्वर्गीय शक्ति को अवशोषित करूंगा, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें उकसाया। लाओ जुन का केले का पंखा स्वर्ग और पृथ्वी की सभी आग का दुश्मन है।
सिर्फ एक राक्षसी आंख का अवतार, इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? चींटी का रथ रोकना। मुझे पकड़ो। वुकोंग, अंधेरे द्वार में प्रवेश करो, जाओ। लाओ जुन का जादुई खजाना यहाँ कैसे छूट गया? की गई क्वे। लाओ जुन का जादुई खजाना यहाँ कैसे छूट गया? अब और देवता होने का ढोंग मत करो। लाओ दाओ ने लाखों साल पहले अपनी बुरी सोच को काट दिया था ताकि भविष्य की सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। लेकिन अंधेरे पक्ष ने राक्षस लोक में प्रवेश कर लिया और अब ये पलटकर हमें ही खा रहा है। उसने राक्षस जनजाति के रोहू को निगल लिया और उसे परम पवित्र गोली के बारे में पता चला, अमरता का रहस्य। इसी वजह से आज ये संकट आया है। इसलिए जिनचान गिर गया और रूलाई राक्षस बन गया। समय में यात्रा करते हुए मेरा और वुकोंग का संत बनना, ये सब उसकी परम पवित्र गोली बनाने की चाल थी। ये परम पवित्र गोली की उसकी बिछाई हुई चाल थी। सही कहा, पवित्र गोली की सारी सामग्री अब पूरी है। पवित्र गोली को निगलने पर वो अमर हो जाएगा और लाओ जियो की बची हुई आत्मा को भी पूरी तरह से परिष्कृत कर देगा। तीनों लोकों और 6 मार्गों को रक्त पत्थरों में बदल देगा। बुजुर्ग, मुझे कुछ कारण पता है, जल्दी बताओ इस चाल को कैसे तोड़ें? उसकी ताकत राक्षस जनजाति के रोहू के मूल स्रोत को निगलने में है। इसलिए केवल एक ही तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। लाखों वर्षों की चाल आज आखिरकार पूरी हो गई। इस पवित्र गोली को निगलकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये राक्षस तो अपने शरीर के अंदर एक अराजक राक्षस रत्न बना रहा है। गुरु भाई, वो पुराना राक्षस वहाँ है। सर्वोच्च राक्षस जनजाति, ये दोनों छोटे हमारी जनजाति की मदद करेंगे इस पिंजरे को तोड़ने में। अमर आत्मा वाला मरा हुआ राक्षस, जब मैं बूढ़ा वानर लिंगजियाओ महल को तोड़ रहा था तब तुम्हारी कब्र पर घास 3 फुट ऊंची हो चुकी होगी। अगर हमारी जनजाति को ताइकंग लाओ झाओ ने चोट न पहुंचाई होती तो तुम्हें इतनी जंगली हरकतें करने की हिम्मत न होती। याद रखना, तुम्हें खत्म करने वाले का नाम है कितियन दाशेंग। राक्षस स्रोत को नष्ट करो। ये लाओ जुन द्वारा छोड़ी गई असली चाल है। पुराने राक्षस, हम तुम्हें खत्म करने आ रहे हैं। असंभव, मैंने जो पवित्र गोली बनाई थी वो कैसे हो सकती है? तुम्हारी चाल आखिरकार विफल हो गई। भले ही मैं अनंत नरक में गिर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। राक्षसों में राक्षस, आज सब कुछ नियति को सौंप दो।
मैं ताइकंग संत हूँ। मैं ताइशांग लाओजुन हूँ। राक्षस हृदय नष्ट हो गया। महान आपदा समाप्त हुई। तुमने बहुत कष्ट सहे, अमिताभ बुद्ध। लिंगशान के सभी बुद्ध अंधेरे स्वर्ग द्वारा दबाए गए और नकली बनाए गए थे। ये हमारा पाप है। अमिताभ बुद्ध। बुद्ध पूर्वज को खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अंधेरे पक्ष के दुष्ट राक्षसों का काम था। अब आखिरकार यह खत्म हो गया है। अब जब तीनों लोक और 6 मार्ग नष्ट हो गए हैं, उन्हें बहाल करने के लिए शायद हमें समय के द्वार से एक बार फिर गुजरना होगा। जैसे हमें तीनों लोकों की 9 आपदाएं स्थापित करनी होंगी। क्या तुम सब तैयार हो? शिष्य तैयार है।